था। वो कहने लगा यार एक बात बता, यो बाबा साहब अम्बेडकर कौन सी जाति के थे? मैंने छूटते कहा तेरी जाति के थे। कहा यार तू ऐसे कैसे कह रहा है? मैं कहा सही कह रहा हूँ, ये तेरी जाति के थे। क्यों? सुनो तो सही, पहले बोल। मैंने कहा कि भाई तेरी जाति के थे। करा ऐसा कैसे करा? मैं कहा तुझे नॉलेज नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जो महार समाज के लोग थे पहले सफाई का काम करते थे। उन लोगों ने बाबा साहब के अनुयायी बने, बौद्ध धर्म बनाया, उन्होंने सारे सफाई का काम छोड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूँ तेरी जाति के थे, और तेरी जाति के आदमी को हम सर पे धर के धोते हैं, वो अपना भगवान मानते हैं, अपना श्रद्धा मानते हैं। तुम्हें अकल आनी चाहिए। तुम्हें कब अकल आएगी? अगर तुम्हें अकल आ जाए तो इस देश का तख्ता ही पलट सकते हो। इस देश की शक्ति तुम ही हो। चमार और ये वाल्मीकि चमार कहते हैं चूड़े चमार, इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए जब भी मनुवाद का नाम आता है दो ही जाति पे आता है, ये चूड़े चमार, ये चूड़े चमार। अरे 6740 जातियां हैं, उनका तो नाम लेते नहीं है। उन सारी जातियों में यही दो जाति संघर्ष करती है, यही ताकतवर है। एक पढ़ा लिखा होता है, एक ताकतवर होता है, एक का दिमाग चल रहा है, एक का हथियार चल रहा है। अगर ये दोनों एक पथ पे आ जाए, इस देश में मनुवाद को खदेड़ सकती है, इस देश में अपनी सत्ता कायम कर सकती है। लेकिन आप लोगों को कैसे समझाया जाए? आप लोगों को समझाते समझाते मेरे काले बाल से सफेद बाल हो गए। मैं तो भैया समझा नहीं पाया, और भी जितनी जिंदगी होगी तुम्हें समझाने का काम करूंगा भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप समझ जाओ। और इन देश पर अपना बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि तुम शासक वर्ग हो, इस देश पे तुम्हारे सत्ता करने की बारी है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे आपस में, सत्ता नहीं ले सकते। इसलिए भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक हो जाओ और इस देश के मनुवादों को खदेड़ने का काम करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। अच्छा, क्यों नहीं पता वाल्मीकि समाज के या बंगी समाज को कि वो अम्बेडकर समाज किस जाति के हैं? क्यों नहीं पता ये बात अभी तक कुछ लोगों को? भैया ऐसा है, इस देश में जो भी अच्छा ही है ना, वो आज तक इस देश के जो पढ़े लिखे लोग, पहले पढ़ना लिखने का काम केवल ब्राह्मणवाद का था। वो नहीं चाहता था कि ये लोग पढ़ लिखे। जब आप पढ़ने लिखे लगे, लोग जानने लगे तो पता लगा। हमारे लोग पढ़ने लगे तो हमने वहाँ से खोज करी, पता लगा। लेकिन आज भी उन लोगों को नहीं पता, वो जानना नहीं चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते। वो उन्हीं के वातावरण में घूमे हुए हैं। उन्हें वाल्मीकि दे दिया, वही उसी में मस्त है। वो नहीं चाहते, वो अपना ही भला नहीं चाहते। जिस दिन वो डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मान लेंगे और डॉक्टर अम्बेडकर के पद पे चल लेंगे, उनका भला अपने आप हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता उनको। ये उन्हें समझने की बात है, वो समझना नहीं चाहते। अगर उनको समझाने वाले भी बहुत हैं, और तो पत्रिका भी मिल रही है। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम से हमारे, मैं उनका लेख पढ़ता हूँ, उन्होंने काफ़ी पत्रिका दी है, उनको समझाया भी है। और वो समझने का काम करे। वाल्मीकि समाज में भी बहुत बड़े बड़े लेख हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छी तरह समझाया, पढ़ा लिखा है, और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। बाकी रहे बच्चे जितने भी इस SC के समाज के लोग हैं, उनको समझाने का काम हम जब पढ़ जाते हैं, उनको समझाने का काम करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तो कहा था कि पढ़ो, पहले पढ़ो और पढ़ाओ। मतलब जो पढ़ नहीं सकता है उसको पढ़ाने का काम करो, फिर इकट्ठे हो जाओ, संघर्ष करो। लेकिन हम लोगों को, हम पढ़ लिए, अपने तक सीमित रखते, दूसरों को पढ़ाते नहीं है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि जो चीज़ हम पढ़ पाएंगे हम दूसरों को ही पढ़ाएंगे। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी बात पे कितना विश्वास करता है। लेकिन यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि उस चीज़ को मत मानो जो सदियों से चली आ रही है, उस चीज़ को मत मानो जो किताबों में लिखी है, उस चीज़ को मत मानो जो किसी ने कह दिया। हमें उस चीज़ को मानना चाहिए जो सत्य पे आधारित हो। सत्य हो तो मानना, नहीं तो मत मानना। भाई साहब इतना ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय संविधान। ठीक है।